नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हमने पिछले पार्ट के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन लगभग सेम से है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि वो जनरली यूनिफॉर्म मोड में होते हैं, वो हर जगह वो यूज़ किए जाते हैं। कन्वेंशंस के अंदर आपको प्रिंसिपल्स की तरह कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये यूज़ फॉलो करने ही हैं, रूल्स आपको फॉलो करने ही हैं या नहीं करने। लेकिन हाँ, अगर आप इसको जनरली यूज़ करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो इसलिए इसको कन्वेंशंस का नाम दे दिया गया प्रिंसिपल से हटा के, क्योंकि ये यूज़ करनी भी हैं और नहीं भी करनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर सबसे पहली कन्वेंशंस है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि आप जब भी अपने बिजनेस के अंदर अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, उनकी एंट्रीज करने जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस पे कोई भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या आपकी कंपनी की, आपकी जो फर्म है उसकी पोजीशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो आप एंट्री को उसको स्किप नहीं कर सकते। ये फुल डिस्क्लोजर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉस जो आपको दिखाई दे रहा है कि अब वो होने वाला है कंपनी का, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी एसेट है जिसकी आपने वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई हुई है और अब तो उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो आपको क्या है कि उसको बताना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको हाइड कर दें। इसी तरह से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आप लोग कर रहे हैं और बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। जैसे एडवर्टीजमेंट है, मान लीजिए आप लोग एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल नहीं हो रही, और आप उस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को ही हटा दें, तो क्या है कि प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो आपको जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी ही आपकी जो अकाउंटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सही वे में उसका मेजरमेंट किया जा सकेगा, और जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो उससे सही डिसीजन ले पाएंगे आपकी फर्म के लिए। दूसरा जो एक और कन्वेंशन है वो है जी आपका कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो एक्सपेक्टेड लॉस है, हमें पता लगा कि आने वाले टाइम में इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, तो हम उस लॉस को तो मेंशन कर दें, लेकिन हम आने वाले प्रॉफिट को बिल्कुल भी मेंशन ना करें। इसके अंदर एक रूल होता है हमारा, जैसे कि होप फॉर द बेस्ट, फॉर बी रेडी फॉर वर्स्ट, यानी कि हम अच्छे की तो आशा करें और बुरे के लिए तैयार रहें। तो अच्छे की उम्मीद तो हम लोग करेंगे, लेकिन अच्छे की उम्मीद करने के साथ साथ हम अच्छे की एंट्री नहीं करने वाले, लेकिन बुरे की उम्मीद के साथ साथ हम लोग बुरे के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी माल क्रेडिट पे सेल किया, आपने सेल कर दिया, अब आपको लग रहा है कि जितने भी डेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके रिलायबल नहीं हैं, आपके 20% जो डेटर्स हैं वो तो लगभग आपके बैड डेट्स होने ही वाले हैं, तो आप उनका प्रोविज़न बनाइए। आप बैड डेट्स में उसको दिखा सकते हैं, यानी कि वो आपका क्या हुआ कि आपने उसको अनएक्सपेक्टेड लॉस को पहले ही शो कर दिया। लेकिन अगर आपको पता लगा कि आपने जो बैड डेट्स दिखाए हुए थे लास्ट ईयर में, मान लीजिए 20 लाख का आपने सेल किया और उसमें 1 लाख रुपीज़ के जो आपने बैड डेट्स शो कर दिए, तो वो अब रिकवरी हो सकती है। उससे पता लगा कि जो हमने बैड डेट्स में दिखाए थे वो डेटर्स भी हमें पेमेंट दे सकते हैं, तो हमने उसकी एंट्री तब तक नहीं करनी जब तक कि पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो हमारी रिकवर ना हो जाए। ये हमने देखना है। तो कंजर्वेटिज्म का जो सिद्धांत है, जो हमारा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, ये हमारे अकाउंटिंग के अंदर जनरली फॉलो की जाती है। और एक है जी हमारा कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा एक्सपेंस या कोई भी ऐसा रेवेन्यू का जो एंट्री है, वो आप जिसके ऊपर बिजनेस की एंटिटी पे, बिजनेस की पोजीशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसको शो करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जिसका बिजनेस में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। आपने अगर तो 2-4 एंट्रीज़, कोई छोटी मोटी एंट्रीज़ हैं जिसका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस में हो रही हैं, अगर आपने वो स्किप कर दी तो उसका बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी एंट्री है जिसका बिजनेस की एंटिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसकी पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट
पड़ता है तो वो एंट्रीज आप लोग स्किप नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।